नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे इस चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं तंत्र जगत की सबसे तीक्ष्ण, महाशक्तिशाली और प्रचंड शक्तिशाली साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। और ये जो साधना है, आज जो मैं देने वाला हूँ साधना, ये साधना है ब्रह्म बाबा की साधना। ठीक है, ये देखिए, ब्रह्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो ब्रह्म पिचास होते हैं और एक ब्रह्म बाबा होते हैं, जो ब्रह्म भगवती या फिर ब्रह्म बाबा हम लोग बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो ब्रह्म बाबा होते हैं वो ग्रामीण देवता होते हैं, गांव के रखवार जैसे वो होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर में एक गार्जियन होते हैं, वैसे ही गांव के हमारे देवी देवताओं के गार्जियन वो माने जाते हैं। ठीक है, ब्रह्म बाबा तो वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली है क्योंकि ब्राह्मण है, वो ब्रह्म है खुद। ठीक है, तो इतने ज़्यादा तीक्ष्ण और शक्तिशाली है कि उनका तंत्र जगत में कोई तोड़ ही नहीं है। ठीक है, उनका तंत्र जगत में कोई तोड़ ही नहीं है। अगर उनका मात्र साधक कृपा प्राप्त कर ले, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी कृपा प्राप्त कर ले ब्रह्म बाबा की, तो समझ लीजिए वो उसका नैया पार हो गया तंत्र क्षेत्र में। ठीक है, वो जहाँ भी जाए, दुनिया के 7 समुंदर अगर पार भी जाए, वो तो तंत्र काम करके आएगा। ठीक है, और वो जहाँ भी जाएगा तंत्र का कार्य करने, भूत पिशाच, तो आप जब जाएंगे तो आपके डर से ही भूत प्रेत भाग जाएंगे। ठीक है, ब्रह्म बाबा इतना तीक्ष्ण देवता है क्योंकि ये कलयुग में भी जागृत देवता होते हैं, और जिधर भी इनका स्थान होता है वो जागृत स्थान होता है। क्योंकि इनको ब्रह्म बाबा जो होते हैं, इनकी स्थान हर एक गांव गांव में, चौराहे चौराहे पर पाया जाता है। ठीक है, हर एक गांव में एक ब्रह्म बाबा का स्थान होता ही होता है। ठीक है, और यहीं होते हैं गांव के रखवार। इनकी बिना अनुमति के ना ही आप कोई साधना में सफल हो सकते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे लोग साधक क्या होते हैं कि डायरेक्ट साधना को देख लिए, डायरेक्ट साधना को स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं गुरुजी सफलता नहीं मिला। अरे भाई, साधना सही था आपका, साधना सही था, शक्ति का आपको ऊर्जा भी मिल रहा था, लेकिन जब तक ब्रह्म बाबा का अनुमति नहीं होता है, तब तक कोई शक्ति बिना उनके अनुमति के गांव में प्रवेश करके आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यही कारण होता है कि बहुत सारे शक्ति या साधना के बाद भी प्रत्यक्ष नहीं होती है। तो क्या किया जाता है, इनसे अनुमति लिया जाता है, इनको भोग प्रसाद दिया जाता है, इनको सलामी दिया जाता है। ठीक है, साधना करने से पहले तब ये नहीं रोकते उस शक्ति को। ठीक है, अनुमति देते हैं अपने एरिया में प्रवेश होने के लिए। ठीक है, तो इनकी साधना में लेकर उपस्थित हुआ है। अब इनकी साधना से लाभ क्या क्या होता है, पहले मैं वो बता दे रहा हूँ। ठीक है, जब कोई साधक इनकी सिद्धि कर लेता है, या फिर बस सिद्धि तो क्षमता ही नहीं है कि कोई इनका सिद्धि कर सके, इनकी बस कृपा प्राप्त कर लिया जाता है। लेकिन एक समझ के चलिए, एक सिद्धि जैसा ही होता है कृपा प्राप्ति। जैसे बोलेंगे वैसा कार्य आपका होगा। ठीक है, जो भी कार्य देंगे वो कार्य होगा। तो जब इनकी कृपा आप प्राप्त कर लेंगे, तो जैसा भी भूत प्रेत जिन जिना, चाहे वो ब्रह्म पिचास ही क्यों ना लगा हो, पूरा तंत्र का काट करते हैं। चाहे वो शमशानी शक्ति हो, चाहे कोई भी शक्ति या फिर कोई भी तंत्र क्रिया कर दिया हो गया हो, ठीक है, वो तंत्र काट करते हैं। भूत प्रेत को निकाल उखाड़ फेंकते हैं, क्षणिक देर में, मिनटों सेकंडों में उखाड़ के फेंक देते हैं। किसी के घर के बंदिश करना हो तो बंदिश कर देते हैं। ठीक है, मतलब इनके माध्यम से आप अच्छे भी कार्य कर सकते हैं और बुरे भी कार्य कर सकते हैं, वो भी बहुत ही प्रचंड तरीका से, और इनका कोई तोड़ ही नहीं है, मैंने बोल दिया तंत्र जगत में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा करके इनसे मतलब अच्छे कार्य ही लिए जाते हैं, क्योंकि ये इनसे जब बुरा कार्य कराएंगे तो आपको भी दंड ये दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गांव के रखवार हैं, और गांव के हर एक सदस्य और हर एक व्यक्ति इनका संतान जैसा होता है। ठीक है, तो इनकी साधना कैसी करनी चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए। ठीक है, जब तंत्र क्षेत्र में आप उन्नत होना चाहते हैं, ठीक है, पारंगत होना चाहते हैं, तो इनकी साधना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, बिना इनकी साधना के अगर आप कोई भी साधना करते हैं तो खैर सफल हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकी साधना के बाद कोई साधना करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि 1001% आप सफल होंगे। ठीक है, तो चलिए साधना कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। और साधना जानने से पहले अभी तक आपसे मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे रख लीजिए, ताकि मैं जो भी नया से नया साधना, तंत्र मंत्र, ग्रामीण मंत्र, बंगाली मंत्र, जो भी साधना सिद्धि लेकर आऊँ आप लोगों को मिलता रहे। और पहली बार आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि और मेरे चैनल को पिछले वीडियो में भी जाके देखिए, काफ़ी मैंने सीधी साधना और दे रखा है, वो भी मंत्र सहित और ग्रामीण विधि विधान सहित। ठीक है, तो चलिए विधि विधान बताता हूँ मैं आपको करना। अब ये जो साधना है, कैसे क्या करना है, किस दिन से करना है, वो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, बिना स्किप किए हुए। ठीक है, तो ये साधना अगर नॉर्मल दिन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो इतवार के दिन से
रविवार के दिन से या फिर शनिवार के दिन से आपको इस साधना को स्टार्ट करना होगा, या फिर मंगलवार के दिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट रहता है नवरात्रि में आप करिए। ठीक है, नवरात्रि में करिए, या फिर दीपावली के दिन से स्टार्ट करिए, या फिर ऐसे दिन से स्टार्ट करिए कि अंतिम दिन दीपावली हो या फिर होली पड़े। ठीक है, तो जैसे आपको मन करे वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, और साधना आपका चलेगा 21 दिन, और नवरात्रि में मात्र 9 दिन या फिर 10 दिन या फिर 11 दिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी इच्छा के ऊपर है कैसे करेंगे आप। तो आपको पूजा सामग्री क्या क्या लगेगा वो बता दे रहा हूँ। एक थोड़ा सा लोटा में शुद्ध देसी गाय का दूध लेकर जाना है। ठीक है, जो कनेर का पीला पुष्प होता है उसको लेना है। और पहले वाले दिन आपको क्या करना है, जो खड़ाऊ होता है, लकड़ी का जो चप्पल होता है पहले के ज़माने में जो लोग पहनते थे, वो लेकर जाने हैं। ठीक है, जो कि जनेऊ जब ब्राह्मण का होता है उसको पहनाया जाता है। जो चप्पल होता है एक काठ का चप्पल होता है, वो चप्पल आपको लेने हैं एक जोड़े। ठीक है, उसको खड़ाऊ बोला जाता है। और एक पीला धोती लेकर जाना है, और एक जनेऊ लेकर जाना है। ठीक है, और साथ ही साथ में आपको पीले लड्डू लेकर जाने हैं। ठीक है, इतना, और अगरबत्ती और दीपक, आपको घी का दीपक आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो आप जाइए ब्रह्म स्थान जो होता है वहाँ पर जाइए, या फिर अगर आपके यहाँ ब्रह्म स्थान नहीं है तो किसी विशाल पीपल वृक्ष के पास जाइए। ठीक है, तो पीपल वृक्ष के पास कम ही जाया जाता है, क्योंकि हर एक गाँव में आपको ब्रह्म स्थान मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, तो ब्रह्म स्थान पर आप जाइए। ठीक है, ब्रह्म बाबा का जो स्थान होता है, कोई ब्रह्म भगवती भी बोलता है, तो उनके स्थान पर जाइए। स्थान पर जाने के बाद आपको जो सामग्री है, पहले दीपक को प्रज्वलित करिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, अगरबत्ती को प्रज्वलित करिए। आपका इच्छा है तो एक पान का पत्ता, बंगला पत्ता जो पान का होता है उसको रखिए, उसके ऊपर एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी रख दीजिए। उसके बाद आप खड़ाऊ उनको अर्पण करिए। उसके बाद जो धोती मर्दानी है पीला, उसको अर्पण करिए, और उसके ऊपर जनेऊ रख दीजिए। ठीक है, ये सब अर्पण करने के बाद ब्रह्म बाबा को आप क्या करिए, जो लड्डू हैं लड्डू अर्पण करिए, कनेर के पुष्प अर्पण करिए। ठीक है, सब कुछ करने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है, बाबा को दूध से, गाय के दूध से आपको स्नान कराना है। ठीक है, और स्नान कराने के बाद वहीं पे बैठ के आपको और बाबा से प्रार्थना करना है, जो भी आप मनोकामना लेकर गए हैं कि बाबा मुझको सिद्धि प्रदान करिए, या फिर अपना कृपा आशीर्वाद मेरे ऊपर प्रदान करिए, दर्शन दीजिए, ताकि मैं जन कल्याण कर सकूँ आपके माध्यम से, तंत्र क्षेत्र में मैं आगे बढ़ सकूँ, ये प्रार्थना करके उसके बाद आपको क्या करना है, 2 मंत्र हैं। ठीक है, इनको प्रकट करने के 2 मंत्र हैं, दोनों में मंत्र दूंगा, और दोनों ही बहुत छोटा सा मंत्र है और आपका जाना हुआ मंत्र है। तो इसमें क्या है कि ये क्रिया है, क्रिया से इनको ज़्यादातर खींचा जाता है, मंत्र इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सब क्रिया करने के बाद, दूध अर्पण करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, उसके बाद आपको बैठकर ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, या फिर आप गायत्री मंत्र का भाई आप जाप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वहाँ पे बैठ के आपको 3 से 4 माला या फिर 7 माला, सबसे बेस्ट रहेगा 7 माला, बैठ कर वहीं पे जाप करिए। ठीक है, जाप करेंगे तो ऐसे आपको डेली करना है, लेकिन आपको डेली मर्दानी, खड़ाऊ और जनेऊ अर्पण नहीं करना है, सिर्फ पहले वाले दिन अर्पण करना है। ठीक है, और लास्ट वाले दिन आपको अर्पण करना होगा। ठीक है, लास्ट वाले दिन नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पहले वाले दिन आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपको डेली दूध लेकर जाना पड़ेगा, कनेर का पुष्प लेकर जाना है, लड्डू लेकर जाना है, दीपक, तेल और अगरबत्ती डेली आपको लेकर जाना है, और डेली आपको 7 माला का जाप करना होगा 21 दिन। ठीक है, और नवरात्रि में करते हैं तो 9 दिन या फिर 11 दिन आपको करना पड़ेगा। तो इसी अंतराल में, और साधना आपका जो होगा आप रात्रि में भी कर सकते हैं, और सुबह के वक्त भी ब्रह्म बेला में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा रहता है ब्रह्म बेला में, और अगर आप रात्रि को करते हैं तो रात्रि आप 8 बजे के बाद ही करिए। ठीक है, तो ऐसे करेंगे तो मेरा गारंटी है बाबा का कृपा होगा, बाबा का नाम लेकर आप जो भी कार्य कर देंगे वो सफल हो जाएगा। ठीक है, और दर्शन देंगे, बाबा आपको आशीर्वाद देंगे। ठीक है, और अगर उनका कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपके तंत्र क्षेत्र में आपके पीछा कोई नहीं लग सकता है। ठीक है, बड़े से बड़े तांत्रिक को आप, अघोरी को उठा पटक सकते हो। ठीक है, बहुत ही बड़े शक्ति हैं ब्रह्म बाबा। तो यही जानकारी मैं लेकर आया था। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, ज़रूरतमंद व्यक्तियों के पास शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जय माता दी, जय भैरव।